अध्याय 1। तूफान से पहले की शांति। ओडिशा के एक छोटे से गांव जगन्नाथपुर की सुबह हमेशा से खास होती थी। कच्चे रास्तों पर धूल का हल्का पर्दा, खेतों की ओर जाते बैलों की घंटियों की टन टन और दूर मंदिर से आती सुबह की आरती की धीमी गूंज। हवा में अपनेपन और मिट्टी की महक घुली होती थी। गांव छोटा था, लेकिन हर गली, हर मकान में कहानियां बसती थी। इसी गांव में रहता था सत्य, सिर्फ 21 साल का, पर आंखों में पूरे आसमान को समेट लेने का जुनून। दुबला पतला शरीर, सरल चेहरे पर हमेशा एक अनजानी चमक। ये लड़का सपने बहुत बड़े देखता है, पर जेब में 5 रुपए नहीं। लेकिन सत्य कहना जानता था, पैसा जेब में नहीं, दिमाग में होना चाहिए। उसके पास न बड़ी डिग्री थी, न बड़ा परिवार, बस एक अडिग विश्वास कि एक दिन उसका अपना व्यवसाय होगा। सत्य का भाई आनंद उससे 5 साल बड़ा था। उसने कॉलेज किया था, नौकरी की तलाश में था और हमेशा कहता, सत्य, जिंदगी में नौकरी ही सही रास्ता है, दूसरे के लिए काम। लेकिन सत्य का जवाब हमेशा वही होता, दूसरे का सपना पूरा करके मैं अपना सपना कैसे पूरा करूंगा। दोनों के विचार मिलते नहीं थे। भाई सुरक्षा चाहता था, सत्य उड़ान। उस दिन का शाम जिसने सब बदल दिया। सूरज ढलने लगा था, आसमान हल्का नारंगी, खेतों पर फैली धुंध, पगडंडियों से लौटते किसान। गांव शाम की ओर बढ़ रहा था। सत्य अपने छोटे से कमरे में बैठा चार्ट पेपर पर कुछ लिख रहा था। उसका व्यावसायिक प्लान, वह एक छोटे दुकान की रूपरेखा बना रहा था। QR कोड पेमेंट, ग्राहकों के लिए चार्जिंग पॉइंट, सस्ते आइटम, अच्छा व्यवहार। वह खुद के व्यवसाय का सपना लिख रहा था। तभी उसका भाई कमरे में आया। आनंद, ताने से, ख्वाहिशों से दुकान नहीं खुलती, पैसे चाहिए। पैसा नौकरी से आता है, सपने से नहीं। सत्य रुक गया। उसने धीरे से कहा, भैया, दुनिया में जितने बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने सत्य, व्यवसाय हर किसी के बस की बात नहीं है। हमें तो दूसरों का काम करके पैसा कमाना चाहिए, और तू ना पैसा, ना मोबाइल रिचार्ज, ना कुछ। व्यवसाय करेगा। सत्य की आंखें भर आई, पर आवाज स्थिर रही। जब आप खुद का रास्ता नहीं ढूंढते, तो दुनिया आपको मजदूर बनाकर रख देती है। भाई को यह बात चुभ गई। आनंद गुस्से से, तुम्हारे जैसे जिद्दी लोग हमेशा असफल होते हैं। कमरा जैसे अचानक छोटा पड़ गया, दीवारें भी साक्षी बन गई। वह कोई गलत शब्द नहीं कहना चाहता था। उसकी नजर मोबाइल पर गई। क्रोध ने नियंत्रण पर विजय पाली। उसने मोबाइल उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। धड़ाम, मोबाइल टुकड़ों में बिखर गया। सत्य ने थमे हुए आंसुओं के साथ कहा, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो खुद बनाऊंगा। और वह कमरे से बाहर निकल गया, बिना चप्पल, बिना योजना, बिना मोबाइल। गांव की रात, जहां सब सोया, वहां सत्य जागा। रात के 10 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा, कुत्तों के भौंकने की आवाजें, दूर पेड़ पर बैठा उल्लू, और बीच बीच में बिजली के तारों की गूंज। सत्य सड़क पर चल रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी, पर उसके मन का ताप बढ़ रहा था। उसका सिर सोचे जा रहा था, क्या मैं गलत हूँ? क्या सचमुच व्यवसाय बेवकूफी है? क्या भाई सही था? उसका दिल बोला, नहीं। उसका दिमाग, हाँ। जैसे दो अस्तित्व लड़ रहे थे। अंधेरे में चलते हुए सत्य ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लगता था जैसे वह अपने बीते जीवन को छोड़ आया हो। नदी के किनारे, अपने आप से पहली बार। गांव से बाहर एक पुराना पुल था, जहां से नदी बहती थी। सत्य वहां जाकर बैठ गया। चांद की हल्की रोशनी में नदी चमक रही थी। बयार ठंडी थी, पर उसके भीतर आग जल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्यों कोई मेरे सपने पर विश्वास नहीं करता? पानी की ओर देखते हुए उसने फुसफुसाया, मैं गरीब नहीं हूँ,
बस मेरे सपने अभी अमीर नहीं हुए। अचानक एक विचार और उठ खड़ा होता सत्य। उसका दिल बोला, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सपने देखते हैं और दूसरे जो सपनों को जीते हैं। और सत्य उठ खड़ा हुआ, मैं देखने वालों में नहीं, जीतने वालों में रहूंगा। आज पहली बार उसे महसूस हुआ, उसका रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, वह अकेला चल सकता है। नीले आसमान की ओर देख उसने कहा, हे भगवान, अगर मैंने गलत रास्ता चुना है तो मुझे वापस भेज देना, लेकिन अगर सही है। उसने मुट्ठी बांधी, उसके कदम चल पड़े। उस रात सत्य ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, अपने पुराने विचार भी छोड़ दिए। उस रात की आखिरी पंक्ति, कभी कभी एक टूटना जरूरी होता है ताकि इंसान फिर से बन सके।